भारत मत जीवन दुर्घटना में सामाजिक मामले से लेकर देश भर में जैन समाज द्वारा शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला गया। आज सुबह 8 बजे टीकमगढ़ नगर में बाजार जैन मंदिर से एक विशाल मौन जुलूस यात्रा प्रारंभ हुई। हाथों में तख्तियाँ लिए आगे आगे मात शक्ति महिला मंडल चल रहा है। उनके साथ हाथ में पहने हुए कार्यक्रम मंडल जुलूस में समाज का पुरुष वर्ग भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए आंखों पर काला रिबन बांधकर एकता और समर्पण का भाव लिए चल रहा था। चलो स्टेट बैंक जुलूस पकौड़ा चौराहे से होते हुए कटरा बाजार नजाई रोड सिंधी धर्मशाला कोतवाली होते हुए गांधी चौराहे पर अपार समूह के रूप में एकत्रित हुआ। इसकी वापसी यही है, इसके भाई भारतवर्ष में सभी जैन समाज में दुख व्याप्त है। जैन समाज के अलावा सभी समाजों को भी इसमें दुख है। इसलिए आज हमारी जैन समाज उसके विरोध में मौन जुलूस निकालने बारंबार टीकमगढ़ जैन समाज नहीं अपितु भारत की संपूर्ण समाजों का बारंबार बदनामी, जैसा कि आप लोगों को जानकारी, पूरी समाज पूरे भारतवर्ष के जन समाज के लिए ये नागरिकता प्राप्त हुआ। इसी शरीफ में हम लोग आज शांत वातावरण में प्रशासन को एवं समस्त जन समुदाय को अपनी बात रख रहे हैं। रीवा के अंदर जब हमारे धर्मगुरु माताएं आर्या माँ बिहार कर रही थी, तब एक टैक्सी चालक ने पीछे से, कार चालक ने पीछे से आगे टक्कर मारी और जो टक्कर थी वो कोई असावधानी बस नहीं थी, वह एकदम जानबूझकर की गई थी और टक्कर मारकर उसमें जो दुर्घटना हुई उसमें 2 माताजी की समाधि हो गई। हर वर्ष पथ विहार जो कि 15 मई से प्रारंभ होता है, जैसा कि सबको पता है कि जैन धर्म में और जैन संप्रदाय में हमारे मुनि और माताजी पथ विहारी होते हैं, केवल पैदल ही चलते हैं। और जब वो 15 मई से 15 जुलाई तक का समय होता है, उस दौरान प्रति वर्ष लगभग 40 से 50 दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को मालूम है।
हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम अपनी समानांतर व्यवस्था रख सकते हैं। इसलिए हमें कभी छोटा नहीं समझा जाए। हम लोग अपने जुलूस अपनी व्यवस्था के अनुसार निकाल लेते हैं। आगे मैं जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि समय समय पर जब हमारे महाराज जी लोग आते हैं तो हम सूचना देते हैं, जब जुलूस निकलते हैं तब कोतवाली में सूचना देते हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की व्यवस्था नहीं रहती है। कई बार कई मौकों पर हुआ, लिखित आवेदन के बाद भी पुलिस आधे जुलूस के बाद 2 सिपाही भेज देते हैं। ऐसा आप जानबूझ कर करते हैं या अनजाने में होता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था रखी जाए कि सभी संप्रदाय और सभी साधुओं को, आज हमारी जो मांग है वो केवल जैन साधुओं के लिए नहीं है, उन सभी साधुओं के लिए, उन्हीं सभी धर्मों के सभी संप्रदाय के साधुओं के लिए है जो पद विहारी होते हैं और पैदल विहार करते हैं। हमारा एक धर्म और एक समाज से नहीं है, हमारा पूरा संप्रदाय और पूरे प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था की जाए। और मैं संपूर्ण राष्ट्र में चुनाव इकट्ठा होना पड़ रहा है। अहिंसक का होना सिर्फ हिंसा सहन करना नहीं है, हिंसा का बदला हम हिंसा से ले सकते हैं। ऐसा संदेश हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने हमें दिया है। और यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो इसके लिए हम सिर्फ अहिंसक नहीं रहेंगे, हम हिंसा का जवाब देंगे। उसको कुछ भी माना जाए, आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह पूरे देश भर में ये आंदोलन आज चलाया जा रहा है, पूरे देश के प्रत्येक जिले कस्बे में ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है कि टीकमगढ़ में पुलिस प्रशासन का सहयोग सिर्फ आगे आगे नाम के लिए दिखाई दिया। मैं देख रहा था जवाहर चौक तक पूरा ट्रैफिक इधर को उधर जा रहा था। मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों से यहाँ से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ कि यदि व्यवस्था बिगड़ी इस घटना में, जब हमारी पूज्य माता जी जिन्होंने टीकमगढ़ में चातुर्मास किया है, वही माता जी जब सोच के लिए बिल्कुल किनारे रोशनी करने, मन में बहुत रोष है और सभी के मन में बहुत दुख है कि हमारी साधु संत सड़क पर विहार करते हुए उनको जानबूझ कर कुचला गया है। मैं मध्य प्रदेश मंच से इस गांधी जी के आश्रम में चौराहे से मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से अनुरोध करते हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी अपराधी तत्वों के खिलाफ योगी मॉडल की आवश्यकता है। घटना उत्तर प्रदेश में घटती तो लगड़ा अभियान के तहत एनकाउंटर भी होता अपराधी का और अरेस्ट भी होता। हमारी मध्य प्रदेश सरकार क्यों सोचती है अपराधी तत्वों के प्रति? किसी साधु संत के ऊपर जानबूझ करके गाड़ी चला लेना मध्य प्रदेश की भूमि पर ऐसा लगता है बहुत बड़ी घटना है। और मध्य प्रदेश सरकार पर यह जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार अपराधी तत्वों के खिलाफ योगी मॉडल अपनाए, तभी अपराधी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय पूर्व विधायक और पूर्व नेतागण उपस्थित थे, वर्तमान नेतागण उपस्थित थे, उनसे अनुरोध है कि ये बात हमारी वहां तक पहुंचाई जाए ताकि योगी मॉडल से हमारे अपराधी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके माननीय मुख्यमंत्री एक कोई आयोग बनाए जो घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए। इस प्रकार में दूसरा संत सुरक्षा प्रोटोकॉल कम से कम मध्य प्रदेश की भूमि पर सभी समाजों के संत निर्विघ्न होकर वितरण कर सके, विहार कर सके, इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाए। राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाई जाए। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से कि ऐसी नीति बनाई जाए कि इस प्रकार के साधु संतों के साथ कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं घट सके और संतों के विरुद्ध अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखा जाए। यदि कोई अपराध हो जाता है तो विशेष तौर पर संवेदनशील श्रेणी में रखा जाए और प्रशासन और समाज के बीच समन्वय तंत्र बने स्थानीय स्तर पर। ये हमारी मांगे हैं। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है और तपस्वी संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो स्वयं निहत्थे होकर भी मानवता को अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। उनकी सुरक्षा करना समाज और शासन दोनों का नैतिक दायित्व है। संत सुरक्षा केवल एक समाज का विषय नहीं, भारत की आध्यात्मिक विरासत की सुरक्षा का प्रश्न है।
हमें संपूर्ण पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन इस अत्यंत संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेते हुए तुरंत और प्रभावी कदम उठाएगा। धन्यवाद। जो जिन्होंने वीडियो देखा होगा, निश्चित रूप से वो लग रहा है कि जानबूझ करके जो हमारी माता श्री जा रही थी उधर गाड़ी गई, एक्सीडेंट करके फिर रोड पर आई। मुझे नहीं लगता कि कोई नींद आ रही थी, मुझे कहीं से नहीं लगा और किसी को भी नहीं लगा होगा। हमारी संस्कृति में अगर सड़क चलते कभी कोई गिलहरी या मेढक या केचुआ कोई सड़क पर आता है तो हम गाड़ी स्लो कर लेते हैं। और हमारी संस्कृति तो इतनी महान है कि जो जिसके काटने से व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता, वो सांप, उस सांप को भी हम वर्ष में एक बार पूजते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है। लेकिन तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब, मुझे नहीं पता इंसानियत कहां मर गई होती है। मैं कहना चाहता हूं ये घटना जानबूझ करके ही है। अपराधी कोई कार में बैठे हुए लोग ही नहीं थे। नार्को टेस्ट अगर होगा तो इसके पीछे और कोई षड्यंत्र निकलेगा, और कोई षड्यंत्र निकलेगा। जानबूझ करके समाज के अंदर ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा समाज में क्या लिए थी वो संत, आपका क्या बिगाड़ते हैं? समाज को सुधारने का काम, अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने का काम जिन्होंने किया है, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा होता है? मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार से कि तुरंत जांच के साथ साथ नार्को टेस्ट भी हो और इसकी सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की जाए। इसके पीछे और कोई कारण है जो दूर तक जाएंगे जिसके तार, इसलिए सरकार तत्काल संज्ञान में ले। गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन मैं उस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं हूं जब तक उसके पीछे तक का जो तंत्र है वह पकड़ में नहीं आएगा। तब तक मुझे लगता कि समाज को, देश के लोगों को शांति नहीं मिलेगी, उनके मन का काम नहीं होगा। इसलिए सरकार चिंता करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें होना चाहिए। मैं इस बात को भी और मैं प्रयास करूंगा, ये मौन रैली आपने निकाली है और मैं जैनोत्तर समाज को भी इसमें आगे आगे कहूंगा कि ऐसी रैली, इससे ही बड़ी रैली निकालें। इससे बड़ा पाप कार्य और क्या होगा? जो अपने जीवन की सब सुख सुविधाओं को छोड़ के त्याग कर देते हैं, उनको भी लोग मार सकते हैं। तो मेरे लिए तो आश्चर्य का विषय है और हुआ निश्चित है। इसलिए इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी एक बहुत बड़ा आंदोलन निश्चित रूप से करूंगा। इस पर विधिवत कार्रवाई नहीं हो। धन्यवाद। निश्चित रूप से आज पूरा केवल जैन समाज ही नहीं, देश का आम नागरिक, माताएं, बहनें सभी क्षुब्ध हैं और बहुत क्रोधित भी हैं। निश्चित रूप से हम सभी के गुस्सा का एक बहुत बड़ा कारण भी है। ये ऐसी रीवा में जो घटना हुई है पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं, रिपीट हो रही हैं लगातार। ऐसे लोगों के दुस्साहस बराबर बढ़ रहे हैं और ये घटना केवल जैन समाज के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए और संविधान के लिए भी खतरे का एक संकेत है कि यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक इस धरती पर, जिस भारत माता की गोद में साधु संतों का सम्मान हमेशा से होता रहा, हमारी संस्कृति के द्योतक हैं साधु और संत हमारे महात्मा, उनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ता है। लेकिन रीवा की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर जो घटना हुई, ये दुर्घटना मध्य प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को और पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली है। मैं इस घटना का केवल टीकमगढ़ जैन समाज और टीकमगढ़ समाज की ओर से नहीं, पूरे देश की ओर से इसकी भर्त्सना करता हूँ और विरोध। यादवेंद्र सिंह जी की तरफ से भेजा गया है कि जो भी टीकमगढ़ की जैन समाज की समस्या, चूंकि उनका अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं, इसलिए हम सब मात्र शक्तियों के चरणों में वंदन करते हैं, समस्त जैन समाज के चरणों में वंदन करते हैं, विद्यासागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और जैन समाज के समस्त धर्म को चरण वंदन करते हुए आपको आश्वस्त कराते हैं कि विधायक जी स्वास्थ्य खराब होने का नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपकी इस कार्यक्रम की पूरी बात दादा यादवेंद्र सिंह जी आपके विधायक विधानसभा में वो उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
समस्त जैन समाज के द्वारा साधु संतों की सुरक्षा विशेष व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा समिति आरिका माता जी दुर्घटना प्रकरण में निष्पक्ष स्तरीय जांच की मांग ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रशासन की तरफ से ये आपका ज्ञापन जो है संबंधित तक तत्काल पहुँचाया जाए। धन्यवाद।